तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का ओरिजिनल पेपर जो आप लोगों का दोस्तों 4 तारीख को होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज इस क्वेश्चन को आप लोगों को सही तरीके से देखना है और इससे पहले मैंने आप लोगों को और एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, फटाफट जाकर देख लेंगे। तो दोनों को देखने के बाद दोस्तों आपके पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे एक भी नहीं छूटेगी। और हां, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन देखना है तो फटाफट एक बार जाकर के जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने की पूरी प्रयास करूंगा। दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जितना ज्यादा हो सके आगे शेयर करें ताकि दोस्तों आप लोगों को दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे। आइए शेर आपके स्क्रीन पर सर पहला क्वेश्चन है कि अल्बेनिया ने किसके साथ भारत आया था। और मेरे जितने सारे क्वेश्चन होंगे ना दोस्तों ये 100% टपकने वाला होगा। जी हां, जो आप लोगों का 2026 का एग्जाम होगी ना वहां पे एकदम टपकने वाला होगा। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह से क्या, मोहम्मद गजनबी। क्या मोहम्मद गजनबी। अल्बेनिया ने किसके साथ भारत आया था तो बताएंगे सर मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। किसके साथ मेरे भाई? मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर इब्न बतूता किस देश के निवासी था। अब यहां पे प्रश्न आता है कि सर हमारा जो इब्न बतूता है ना भाई वो किस देश के निवासी थे। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 में घर बैठे बेहतरीन तरीके से सर क्लास करना है तो दोस्तों अभी आप लोग डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने दोस्तों एक फाउंडेशन कोर्स आएगी जहां पे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को समझाया जा रहा है। प्रत्येक दिन ऑनलाइन क्लास होती है, सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलता है जहां पे दोस्तों सबसे पहले चैप्टर समझाई जाती है, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताई जाती है, देन आप लोगों को डिस्कस किया जाता है सब्जेक्टिव। इतने सारे वैरायटी दोस्तों आप लोगों को कराई जा रही है। और उसके बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी तो 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराई जाएगी। दोस्तों इतना सारा फैसिलिटी आप लोगों को मात्र मिल रहा है दोस्तों 399 रुपीज में। यूं ही दोस्तों ये ऑफर को अपने हाथों से जाने ना दे, ये मौका दोबारा आने वाला नहीं है भाई। फटाफट जाकर के कोर्स को ज्वाइन कर ले। कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने में नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। ठीक है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर कि इब्न बतूता जो है दादा, इब्न बतूता किस देश के निवासी थे तो बताएंगे सर इब्न बतूता हमारा मोरक्को के रहने वाले थे। कहां मेरे भाई? मोरक्को के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है सर इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के विवरण किस भाषा में लिखा था। अब हमारा जो इब्न बतूता है उन्होंने यात्रा किए थे, इस यात्रा के दौरान पुस्तकें लिखी थी तो उन्होंने पुस्तक को किस भाषा में लिखा था तो बताएंगे सर हमारा अरबी भाषा में। याद रखिएगा मेरे शेरों कौन सी भाषा में मेरे भाई? अरबी भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था। अब प्रश्न आता है सर कि गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे तो बताएंगे सर फाहियान। याद रखिए मेरे भाई फाहियान आया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, पेपर उठाकर दोस्तों 2023 का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, वहां पे एक क्वेश्चन छापा गया था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या मेरे भाई? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और दिल में पहले ही ठान लेना है कि हमारा जो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगी फाइनल एग्जाम है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होना चाहिए। यानी दोस्तों 30 का मतलब 30, एक क्वेश्चन में दोस्तों इधर उधर होने नहीं चाहिए। 30 का मतलब 29 नहीं होता है, 30 का मतलब सिर्फ एक ही होता है। क्या 30 का मतलब 30, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है भाई। हर पेपर में इंग्लिश, हिंदी, अपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल जो भी लेकर रखा है 30 में 30, ये गारंटी होता है दोस्तों मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन का फाउंडेशन बैच का। जी हां, ये फाउंडेशन बैच दोस्तों आप लोगों को याद दिलाता है और गारंटी देता है कि इससे बाहर आपके पेपर में ना तो ऑब्जेक्टिव आएंगे ना ही सब्जेक्टिव आएगा। इसलिए तो दोस्तों जब क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा कि आखिर कितना डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। कोई भी चीज और प्लेटफॉर्म की तरह नहीं, यहाँ पे बच्चों की तरह डिटेल्स में बताया जाता है भाई। आपके सिलेबस के साथ साथ आपके फ्यूचर का भी दोस्तों ख्याल रखते हुए इसमें आप लोगों को तैयारी कराई जाती है। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा तो 17 मई 1498। पेपर उठा के देखिएगा 2024 का, याद रखिएगा पेपर उठा के देखिए 2024 का दोस्तों, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही तो हो जाएगा। अगला है सर भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवाद से अल्बेनिया परिचित था वो कौन सा था भाई? जी हाँ, तो बताएंगे सर वो भाषा था हमारा कौन सा? संस्कृत भाषा थी, पाली भाषा था, प्राकृतिक भाषा था। यूनानी भाषा के बारे में यूनानी
याद रखिए यूनानी भाषा के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था किनको, हमारा अल्बेरुनी को, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था। यानी दोस्तों मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में, दोस्तों याद रखिएगा मार्को पोलो जो है ना भाई, वो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा किया वो कौन से आपका देश था, तो बताएंगे सर बैसिन। क्या मेरे भाई, बैसिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि अनेक विदेशी यात्री ने भारत की जिन दो चीजों को असामान्य माना है वो कौन सी भाई। अनेक विदेशी यात्री भारत आए थे, आप सभी को पता दोस्तों, हमारा जैसे अब्दुल रज्जाक आए, इब्न बतूता आए, हैंस सेंग आए, बहुत सारे ऐसे विदेशी यात्री दोस्तों हमारे भारत आए और भारत आने के बाद कहा भारत का दो चीज बिल्कुल और देशों से अलग है। कहा क्या है भाई, कहा एगो नारियल है दादा और एगो पान, ये दो गो जो है बिल्कुल और देशों से आप लोगों के देश में क्या है, अलग है भाई। अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर, अल्बेरुनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वो कौन सी शताब्दी था। जिस शताब्दी में दोस्तों अल्बेरुनी भारत आए थे वो कौन सी शताब्दी था, 11वीं शताब्दी। क्या मेरे शेर सरनियों, 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि हमारा इब्न बतूता, याद रखिएगा इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह कौन सी शताब्दी है, तो बताएंगे सर हमारा 14वीं शताब्दी। क्या मेरे शेर सरनियों, 14वीं शताब्दी है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उस देश का नाम क्या था। फ्रांसवा बर्नियर, आखिर पूछा जाएगा कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश के निवासी थे, तो आपको बताना दोस्तों फ्रांस के। फॉ से फ्रांसवा और फॉ से फ्रांस, याद रखिए फॉ से फ्रांसवा और फॉ से फ्रांस। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या कितनी है। चिल्ला चिल्ला के क्लास में बताया था, याद कीजिए थोड़ा सा, 40 दिन लगा था। याद कीजिए थोड़ा सा दोस्तों, चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था 40 डेज लगा था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे दोस्तों, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था, तो बताएंगे सर इब्न बतूता को। किसको मेरे भाई, इब्न बतूता को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग पर पहुंचा। कहां पहुंचा था दोस्तों, 1333 में हमारा सिंध प्रांत में पहुंचा था। क्या प्यारे, सिंध प्रांत में पहुंचा था, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं भाई। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृतांत है। एक पुस्तक है दोस्तों तहकीक ए हिंद, जी हाँ एक पुस्तक है मेरे भाई, क्या तहकीक ए हिंद। इस पुस्तक में किसकी यात्रा के बारे में बताया गया, तो बताएंगे सर हमारा अल्बेरुनी की यात्रा के बारे में बताएगा। किसकी यात्रा के बारे में मेरे भाई, अल्बेरुनी की यात्रा के बारे में बताएगा। किसकी यात्रा के बारे में मेरे शेर सरनियों, अल्बेरुनी की यात्रा के बारे में बताया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मेगास्थनीज कौन था भाई। अब क्वेश्चन आती है सर 17 नंबर में कि आखिर मेगास्थनीज था कौन। तो हम लोगों को बच्चे से पता है दोस्तों कि हमारा जो मेगास्थनीज है वो हमारा एक राजदूत था। क्या मेरे भाई, राजदूत था, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपना राय को मेंशन करें। मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न भी दोस्तों बताने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्जाम में D2 छपने वाले हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करना ना भूलें। ओके, अगला क्वेश्चन तो से पूछल गए रे भाई हमारा बहन, क्वेश्चन कर ले रे दादा, किताबुल रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। एगो किताब है दादा, किताबुल रहला है ना दादा, एगो किताब है भाई किताबुल रहला। अब किताबुल रहला में किसकी यात्रा के बारे में बताएगा, तो बताएंगे सर किताबुल रहला में इब्न बतूता के बारे में बताएगा। किसके बारे में मेरे शेर सरनियों, इब्न बतूता के बारे में बताएगा, भूलिएगा नहीं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दौड़ते सर, अगला क्वेश्चन है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृतांत में कौन किया था। भारत की डाक व्यवस्था के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, दो प्रकार का डाक व्यवस्था था, एक हमारा उल्लूक और एक हमारा था दोस्तों क्या पैदल डाक व्यवस्था। याद कीजिए थोड़ा सा, क्लास में क्या भूल गए, नहीं भूले ना भाई, मत भूलिएगा दादा। क्यों, क्योंकि आपने मम्मी से वादा किया है कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे शेरों सरनियों, भूलना नहीं है भाई।
है ना। तो बताएंगे सर हमारा इब्न बतूता। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या, इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में नहीं छपेगी। अगला क्वेश्चन है सर, अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। तो बताइए सर किससे प्रेरणा लिया था भाई, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया। तो बताएंगे सर हमारा इब्न बतूता से। किससे प्रेरणा लिया था मेरे भाई, इब्न बतूता से। और याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे बेहतरीन तरीके से क्लास 12th में तैयारी करना है, तो दोस्तों आपके लिए हमारे एप्लीकेशन पे फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुकी है। जाकर के जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने दोस्तों हमारा फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल हो चुकी है, जहां पे दोस्तों सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलती है। और मेरे भाई क्लास में बच्चों की तरह समझाया जाता है। यहाँ पे औरों प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है मेरे भाई कि आपको रट्टा लगाना होगा, नहीं, इतना इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाया जाता है कि आपको क्लास में दोस्तों सारा चीज याद कराया जाता है। हाँ, कोई भी चीज को दोस्तों जब आप याद करके लिखिएगा और कोई भी चीज को अगर समझ के लिखेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंट होती है। इसलिए दोस्तों मेरा क्लास में होता है क्या, पहले समझिए फिर लिखिए, इतना सुंदर तरीके से बताया जाता है, ठीक है। इसीलिए तो दोस्तों आप 4 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया, आपका थ्योरी का अलग, ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग, PYQ का अलग। इतने सारे चीज आप लोगों को मात्र दोस्तों मिल रहा है 399 रुपीज में। यूं ही अपने हाथों से ये मौका जाने ना दे, कुछ दिन के बाद ये फी 999 हो जाएगी, फिर पछतावा होगा कि मैंने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया भाई, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर। सती प्रथा मतलब दोस्तों जब किसी लड़की के हस्बैंड डेथ कर जाते थे तो उसकी चिता में लड़की को पकड़ करके उसको भी जला दिया जाता था। तो अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था। अगर कौन सा विदेशी यात्री थे दोस्तों जो मूर्छित हो गए थे, तो इब्न बतूता। क्या मेरे भाई, इब्न बतूता मायूस हो गया था भाई। अगला है सर, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल ही किस विदेशी यात्री ने बताया था। तो ये बताने वाला था दोस्तों हमारा कौन, बर्नियर ने बताया था। किसने बताया था दोस्तों, 12 वर्ष के एक बच्ची को दोस्तों सती प्रथा के रूप में उसको जिंदा जला दिया जाता है। याद रखिए कहां पे, लाहौर पे दोस्तों। कौन देखा था, बर्नियर चाचा देखा था। अगला है सर, मोहम्मद इन जूजिए ने मोरक्को के सुल्तानों कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो बताएंगे सर ये यात्रा वृत्तांत लिखने वाला था हमारा कौन, इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो रह जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्री द्वारा किया गया। मतलब आखिर कौन सा ऐसा नगर है दोस्तों जिनका वहां पे किला है और उसी के किले के बारे में बहुत सारे यात्री ने दोस्तों क्या किया है, वर्णन किया है। तो बताएंगे सर ग्वालियर का किला। कहां का किला मेरे भाई, ग्वालियर के किला। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है। भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था। वो उस विदेशी यात्री का नाम पूछा जा रहा है भाई आपसे, हाँ उसका नाम पूछा जा रहा है, कौन है भाई। तो बताएंगे सर अल-बिरूनी है। याद रखिएगा क्या बताएंगे सर, अल-बिरूनी चाचा है। अगला, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है। पेपर उठा के रख लीजिएगा, 2026 में टपक रहा है इस बार। याद रखिएगा 2026 के पेपर में ये टपक रहा है, इस बात को याद रखिएगा भाई, है ना। तो बताएंगे सर हमारा मार्को पोलो को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे सर मुलाकात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है भाई, है ना भाई, अपने पक्षी जो है घोंसले को छोड़ देता है दाना निकालने के लिए, दाना लाने के लिए, पेट को भरने के लिए। इसी तरह से कह रहा है कि जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर द्वार को छोड़ दिया था। वो घर द्वार छोड़ने वाला कौन सी यात्री थे भाई, इब्न बतूता। इसकी तुलना पक्षियों के साथ किया गया भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। अब आपसे पूछ रहा है हुमायूं के दरबार में कौन सी अफ्रीकी यात्री भारत आए थे। तो बताएंगे सर हमारा अब्दुल रज्जाक भी नहीं आया था, अल-बिरूनी भी नहीं आया था, बर्नियर भी नहीं आया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। पेपर में लिख कर रख ले मेरे शेरों सरनियों, 2026 के एग्जाम में D2 छपेगी। हाँ याद रखेगा, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, हैनसेंग को। याद रखेगा, एक क्वेश्चन याद रखेगा, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, हैनसेंग को। पर मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है, मार्को पोलो। याद रखे, दोनों क्वेश्चन में अंतर है भाई।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? याद रखें दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस एक हमारे चित्रकला थे भाई, तो बोल सकते हैं सर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो हो जाएगा सर, जहांगीर के दरबार में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? आखिर कौन सा ऐसा था दोस्तों जिन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिए थे? ऐसा कौन था जिन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? तो बताएंगे सर जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिए थे। याद रखें दोस्तों, सबसे पहले सेवन किसने किया था? सेवन सबसे पहले दोस्तों तंबाकू का सेवन किसने किया था? तो बताएंगे सर अकबर ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आयन अकबरी किसने लिखा है? अब क्वेश्चन आता है सर 33 में कि आयन अकबरी किसने लिखा है? आयन अकबरी अबू फजल लिखा है। कौन लिखा है मेरे भाई? अबू फजल लिखी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही तो हो जाएगा। तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? आपसे पूछा गया तहकीक हिंद किसकी यात्रा का वृतांत है भाई? तो बताएंगे सर तहकीक हिंद जो पुस्तक है इसमें किसके बारे में बताएगा? आल-बिरूनी चाचा के बारे में। किसके बारे में मेरे शेर सुरनियो? आल-बिरूनी चाचा के बारे में। सब्जेक्टिव भी देखना चाहते हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक कौन था मेरे भाई? तो बताएंगे सर तुगलक वंश के संस्थापक थे मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे दोस्तों हमारा गुलाम वंश के संस्थापक थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी तरह से हमारा तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, हमें कुछ भी सर अभी तक पढ़ाई नहीं किए, हमें बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, दोस्तों जल्दी से जाकर के आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए फटाफट, बिना लेट किए जाइए दोस्तों जल्दी से डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद ये जो फाउंडेशन कोर्स है इसको आप लोगों को हर हाल में ज्वाइन कर लेना है। क्या मेरे भाई? इनको आप लोगों को हर हाल में ज्वाइन कर लेना है, भूलना नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी आप लोगों का 60% का ऑफर दिया गया है, जहाँ पे 999 रुपये का कोर्स मात्र आप लोगों को मिल रहा है 399 रुपये में। तो जाइए दोस्तों, लेट ना करें, ज्वाइन करें। ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, या तो दोस्तों व्हाट्सएप पे कॉल कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। मुलाकात का तो दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।